हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, या इनको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है। तो और इसके बाद में हम संक्षारण यानी कि जंग लगना इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में विकृत गंध्यता क्या होती है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आज इस क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। और इस क्लास को देखने के बाद इसके बाद आपको कोई भी और क्लास वगैरह या फिर वीडियो वगैरह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ हों, दोनों के दोनों जो होते हैं ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं इसमें, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे दो सोडियम के परमाणु हैं और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के दो परमाणु हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl के दो अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो Na होता है और जो Cl होता है क्लोराइड, ठीक है, जो Na होता है, Na के ऊपर होता है प्लस का एक चार्ज, और दो Na के ऊपर हो जाएगा इसमें प्लस का दो चार्ज। ठीक है, ऐसा ही Cl के ऊपर दो प्लस माइनस के चार्ज हो जाएंगे। और जो ये रिएक्शन होती है, ये अभिक्रिया होती है, इसमें होता क्या है कि जो Na होता है, Na का होता है इसमें ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण आप जानते हैं कि क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इसमें जो Na होता है, जो सोडियम होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जो Cl होता है, क्लोराइड होता है, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है और ये बना देता है 2Cl माइनस। ठीक है, और यह प्रक्रिया कहलाती है अपचयन, यानी कि इसमें जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और खुद का अपचयन करता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जैसे कि कोई दूसरा पदार्थ है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, जो ये कॉपर होता है ये प्लस का दो चार्ज होता है। ठीक है, और जो ये जिंक होता है, जिंक, जब इस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है, तो जो जिंक होता है, जिंक इसको कॉपर को इसके स्थान से हटा देता है और ये क्या बना देता है, ZnSO4। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें यहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर दूसरी साइड में जाने पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हो जाती है 0। ठीक है, +2 से 0 हो जाती है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि इसने क्या किया है कि दो इलेक्ट्रॉन इसने जो है ना ग्रहण किया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, जबकि जो जिंक होता है, जिंक ने क्या किया है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और क्या बना दिया, इसने +2 चार्ज बना दिया। ठीक है, इधर जिंक के पास में क्या है, 0 चार्ज है। ठीक है, 0 आवेश है उसके ऊपर, जबकि इस साइड में देखने पर क्या हो रहा है कि प्लस का दो चार्ज है जिंक के ऊपर। ठीक है, ZnSO4। ठीक है, तो ये जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक, और जो Zn होता है, जिंक होता है, इसको कहते हैं हम अपचायक। ठीक है, और ये अभिक्रिया कहलाती है दोनों के दोनों, यानी कि इसमें दो अभिक्रिया हो रही है, एक तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो रही है एक साथ में, और एक हो रही है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं कि संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण को हम जंग लगना भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोरोजन। तो डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। जब कोई धातु ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि हवा के अंदर होता है, जो आर्द्रता यानी कि नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। ठीक है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, नमी और अम्ल के संपर्क में आती है, ठीक है, जिससे कि जो धातु होती है, धातु की ऊपरी परत, ठीक है, कमजोर हो जाती है या यह संक्षारित हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, संक्षारण। ठीक है, तो संक्षारण की जो घटना होती है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें पिक्चर में जो ये ट्रेन का डिब्बा है, ट्रेन के डिब्बे में क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जंग लग गया है। ठीक है, क्योंकि नमी, आर्द्रता और जो, ठीक है, जल के कारण इसके ऊपर की जो परत है वो गल गई है। ठीक है, कमज़ोर पड़ गई है।
तो उदाहरण क्या है कि वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH की थ्राइज की भूरे रंग की ढीली परत बैठ जाती है। ठीक है, यानी कि जो रेल के डिब्बे के ऊपर है ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। लोहे में जंग लगना एक प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत या फिर तांबे के ऊपर हरी परत का आ जाना एक तरह से संक्षारण के ही उदाहरण है। ठीक है, तो संक्षारण को रोकने के क्या क्या तरीके हैं? संक्षारण को रोकने का एक तरीका तो यह है कि यदस लेपन करके, ठीक है, मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर विद्युत का लेपन करके, ठीक है, विद्युत का लेपन करके, पेंट करके, ठीक है, पेंट करके भी उन जो धातुएं होती है हमारी उनको हम बचाव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, या रेंसिडिटी। तो जब जो वसायुक्त और तेलीय जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की वस्तुएं होती है, वायु के संपर्क में आ जाती है, ठीक है, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। ठीक है, ये इनकी एक तरह से उनका स्वाद अलग हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाती है, जिससे उनका जो स्वाद है और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ये चिप्स है, ठीक है, चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के जो पैकेट को जब हम खोल देते हैं और कुछ टाइम बाद यदि ये ऐसे ही खुला रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, जो ये चिप्स के अंदर के चिप्स होते हैं ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो विकृत गंधिता है, यानी कि इसको रोकने के क्या तरीके हैं? विकृत गंधिता को रोकने के उपाय यह है कि प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करके, ठीक है, कुछ जो केमिकल्स होते हैं उनको उपयोग करके हम इसको रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में रखकर, ठीक है, खाद्य पदार्थ को हम एक तरह से जो विकृत गंधिता होती है इसको हम रोक सकते हैं। वायु के स्थान पर हम जो है जो पैकेट होते हैं चिप्स के या किसी और चीज़ के खाने के जो पैकेट होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। और एक तरीका होता है शीतलन के द्वारा, ठीक है, यानी कि फ्रिज में रखकर हमें जो खाने की वस्तु होती है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो इस क्लास में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।